देखिए जी, मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि मुझे पक्का यकीन था कि सीटीडी डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस कोई बहुत बड़ा चंद चढ़ाएगी, जो कि एक छोटा सा भी वाक़या हुआ है, लेकिन अभी बड़ा चंद चढ़ाना बाकी है। वो इस तरह बड़ा चंद चढ़ाना बाकी है, पंजाब में कहते हैं चंद चढ़ाना, जैसे चाँद ऊपर लेके जाना, ऊपर चाँद बाहर निकालना। तो हिस्ट्री में बताऊँगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी पुलिस ने एक बहुत बड़ा चंद चढ़ाया था, जिसके अंदर भुट्टो साहब के खिलाफ भुट्टो साहब के खिलाफ गवाही दी थी और उनको जो है गवाह बने थे और फांसी दी गई थी। और इसी तरह बेनज़ीर के दौर में जो है पुलिस ने जो है ऐसा चंद चढ़ाया कि मीर मुर्सा भुट्टो को शहीद कर दिया, वो भी उनके सामने था। और इसी तरह एक और चंद चढ़ाया था पंजाब गवर्नमेंट में, साहिवाल का वाक़या हुआ था, जिसके अंदर 4 लोगों को जो है मार दिया गया था। और उस वक्त के हुक्मरान खान साहब ने उन लोगों को अवार्ड दिए थे, पुलिस वालों को, और कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों के सामने फैमिली को मार दिया गया था, वो भी सीटीडी डिपार्टमेंट था। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये छोटा ट्रेलर भी नहीं है, छोटी सी एक चीज़ थी ऐसी, जो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग तो हाईलाइट हो गया है। ये फ्यूचर में कोई बड़ा चंद ज़रूर चढ़ेगा, मुझे लगता है बिल्कुल सीटीडी चढ़ाएगी ज़रूर एक चंद। ये जो हानिया वाला मामला हुआ, जिसके अंदर 9 साल की लड़की को जो कत्ल कर दी गई, सीटीडी की तरफ से ये एक आम सा मामला है, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ कि हिस्ट्री में थोड़ा चले जाएँ। और ये वही दौर था जब हमारे खामोश वज़ीर आला थे, जिन्होंने अपनी तारीफ़ के लिए जो है एक प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ था, मिस्टर खान को, उनकी तारीफ़ करते थे। 2019 में सानिया साहिवाल हुआ था, जिसके अंदर 4 बंदों को मार दिया गया था। पुलिस ने यही कहा कि हमने बड़े दहशतगर्द मार दिए, और उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वो आप उस वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरह आराम से उन्होंने गाड़ी को साइड पे लगाया और पूरी फैमिली को बच्चों के सामने मार दिया था। और उसके बाद ये ताज़ियत कर दी गई थी, और जी ताज़ियत हो गई। और ऐसे मारने वाले, वो भी सीटीडी डिपार्टमेंट था, वो भी पंजाब का सीटीडी डिपार्टमेंट था, और उस वक्त वो उस्मान बोजदार साहब वज़ीर आला थे और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौर में जो कत्लेआम किया गया, इन लोगों को मार दिया गया, तो उसके बाद उन लोगों को, जिन लोगों ने मारा था, उनको एजाज़ात से नवाजा गया और कोर्ट्स ने उनको बरी भी कर दिया। बरी क्यों किया होगा? डेफिनेटली केस ही कमज़ोर बनाया होगा और प्रेशराइज भी होगा। तो ये एक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जाएँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक बनाई थी, इसी किस्म का डिपार्टमेंट था। और याद रहे कि उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल हुआ, उसके अंदर जो मेन गवाह थे वही उनके सरबराहान थे उसी डिपार्टमेंट के। उसके बाद आपको ज़रा और हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो है यहाँ पे एक बनाए हुए थे दायरे, और वो एक जब मिसयूज़ हुआ, पुलिस ने इसका मिसयूज़ किया, तो उसके अंदर जुल्फ़िकार मुर्सा भुट्टो को जो शहीद कर दिया गया था, मुर्सा भुट्टो को मार दिया गया था उसके अंदर। और उसके बाद क्या हुआ था, उन लोगों को फिर तमगे वगैरह मिले थे, वो भी सारे बरी हो गए थे। तो ये एक हमारी हिस्ट्री है। तो सारे साहिवाल हो गया, अभी ये सानिया हुआ, इसके अंदर भी सीटीडी के अंदर जो है हमारे हुक्मरान जो है वो बिल्कुल साथ देंगे सीटीडी का। और हर किसी को पता है जल्द से जुलूस से जब भी मुखालफत में हो तो इस किस्म की पुलिस इस्तेमाल की जाती है, और पुलिस अपना काम पूरा जो है वो करती है, और बाद में उसके बाद वो बरी जुम्मा भी आते हैं, अदालतें भी बरी छोड़ देती हैं। आज का मीडिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सारे मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, जाहिर सी बात है जिस तरह की वो तरक्की की बातें कर रहे हैं, इन्हीं कामों में तरक्की हो रही है। अब ये मासूम लोगों का कत्ल है, ये कत्ल भी जो है अब ये केस अदालत में जाएगा, वीक केस बनाया जाएगा, पुलिस वाले छूट जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे जो खदशा था पहले कि बहुत बड़ा जो है ये सिटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा, कोई पंजाब में कहते हैं ना चंद चढ़ाएंगे, तो पहले जो चंद 2-4 चढ़ चुके हैं, जिसके अंदर इस किस्म के एक्ट में मीर मुर्सा भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, वो भी एक चंद चढ़ाया गया था उस दौर में पुलिस ने। तो पुलिस ने अभी, मैं लगता है कि अभी चंद चढ़ाना बाकी है, एक बड़ा एक चंद ज़रूर चढ़ाएगी पंजाब में, जिसके अंदर जो है ये देखें ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ किसने गवाही दी थी, उन्हीं के यही डिपार्टमेंट था, ऐसा ही डिपार्टमेंट था जिसके वो हेड थे। और ये पंजाब में ऐसा कुछ चंद ज़रूर चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद शायद जो है वो वहाँ के हुक्मरानों को अकल आए। और अकल नहीं आती, बिल्कुल मुझे पता है अकल नहीं आती, हमारे हुक्मरानों को बिल्कुल अकल नहीं आती। वो जब ताकत में होते हैं, चाहे कोई हुक्मरान हो इस मुल्क में, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, अपने कानून से बालातर समझते हैं। डेफिनेटली जहाँ पर हमारी एक ऐसी अदलिया जो कि बिल्कुल बेकार हो, जिसके लिए जो सिर्फ अपने ही नौकरियाँ बचाने और अपनी मुराद के लिए ज़िंदा हो, तो और पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसे ही पैसे कमाने का एक ज़रिया हो, तो उसके अंदर हालात ऐसे ही होती है, अवाम ऐसी हालात ही फेस करते हैं। मैंने आप थोड़ी हिस्ट्री बताई कि ये कुछ हुआ था, और ये बेचारे जो है, एक बेचारी लड़की जो है वो मार दी गई, और उसके बाद जो फैमिली है वो भी लोग ज़ख्मी हैं। अगर वो भी खुदा न खास्ता उनके साथ भी कोई और एक्ट हो जाता तो क्या कर लेती है अवाम? कुछ नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट अपनी जो है जो इसको कहते हैं कि जो करना चाहे वो कर रही है, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है, और फ्री हैंड से ही कर रही है। सीटीडी जो चाहे करे, और सीटीडी तो बेसिकली खुफिया तौर पे तो इनको ऐसे काम दिए जाते हैं जो पब्लिक के इल्म में ही नहीं है। तो हम वकील हैं, आप देखें हाई कोर्ट में, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशंस आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एप्लीकेशन आती है, वो तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पास आती हैं कि क्या कुछ जो है ये सियासी इंतकाम के लिए और अपनी लोगों को जो पैसे लेके, वो आपके सामने मीडिया पर आए थे कि केस जिसके अंदर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कुछ लोग पुलिस वालों के। ये तो ये लोग इस काम पर लगे रहेंगे। ये एक
जब तक ये हुकूमत है इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि एक कोई बड़ा चंद ज़रूर चढ़ाया जाएगा पुलिस की तरफ।